नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, अद्वैत दर्शन। मतलब वो विचार कि सब कुछ मूल रूप से एक ही है। और इसे समझने के लिए हम उन तीन महान ग्रंथों का सहारा लेंगे जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये अद्वैत मार्ग प्रस्थानत्रयी का गहन ज्ञान नाम के स्रोत पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि इन ग्रंथों में जो अद्वैत की मुख्य बातें हैं उनको समझें और देखें कि आज भी ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि ये जो तीन ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, इन्हीं को प्रस्थानत्रयी क्यों कहते हैं? मतलब अद्वैत वेदांत में इनका इतना खास स्थान क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से पूरी बात शुरू होती है। हम्म, देखिए, प्रस्थान त्रयी को अद्वैत वेदांत का आधार इसलिए मानते हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर ना ज्ञान पाने और उसे जीने का एक पूरा तरीका बताते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि बस कोई भी तीन किताबें उठा ली। ब्रह्मसूत्र वो हमें देते हैं न्याय प्रस्थान, हम्म, मतलब तर्क, विश्लेषण, सिद्धांत का एक पक्का ढांचा। क्या है, क्यों है, ये सब समझाते हैं। अच्छा, लॉजिक वाला पार्ट। बिल्कुल। फिर आते हैं उपनिषद। ये है श्रुति प्रस्थान। ये सीधे ऋषियों के अनुभव पर आधारित है, श्रुति पर। हम्म, ये वो गहरी सच्चाई बताते हैं जो शायद तर्क से एकदम पकड़ में न आए, सीधा अनुभव। अनुभव वाला पहलू। और तीसरी है भगवद गीता। ये है स्मृति प्रस्थान। ये याद दिलाती है कि भाई, इस ज्ञान को जीवन में उतारना कैसे है, साधना कैसे करनी है, प्रैक्टिकल गाइडेंस। हो तो मतलब ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। हाँ, आप देखें, तर्क यानी थ्योरी, फिर अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और फिर अभ्यास यानी प्रैक्टिस। जब ये तीनों मिलते हैं तभी अद्वैत की, कह सकते हैं, एक पूरी समझ बनती है। इसी बैलेंस की वजह से प्रस्थान त्रयी इतनी अहम है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ किताबें नहीं, एक पूरा सिस्टम है ज्ञान तक पहुंचने का। तर्क, अनुभव और फिर उसको जीना। चलिए, इसी क्रम में फिर ब्रह्म सूत्र से ही शुरू करते हैं। श्रोत इनके बारे में क्या बताता है? ब्रह्मसूत्र, हाँ, इन्हें वेदांत सूत्र भी कहते हैं और माना जाता है कि इन्हें महर्षि बादरायण ने रचा है। श्रोत के हिसाब से इनका मुख्य काम ये था कि उपनिषदों में जो गहरे आध्यात्मिक सत्य हैं, जो शायद थोड़े बिखरे हुए लग सकते हैं, उन्हें एक व्यवस्थित, एक लॉजिकल तरीके से सामने रखना। अच्छा, जैसे सब सूत्रों को एक जगह बांध दिया हो। हाँ, कुछ वैसा ही। आप इन्हें उपनिषदों का सार कह सकती हैं, पर बहुत ही संक्षिप्त, सूत्र वाले स्टाइल में। इनका मकसद था अद्वैत के सिद्धांतों के लिए एक मजबूत तार्किक बेस तैयार करना, ताकि जो सवाल उठें उनके जवाब दिए जा सकें, विचारों में स्पष्टता आए। यानी ये अद्वैत के लॉजिकल किले की तरह है, उसकी नींव। बिल्कुल। श्रोत बताता है कि ब्रह्म सूत्र कुछ खास बातों पर फोकस करते हैं, जैसे ब्रह्म ही एकमात्र सच है, परम सत्य। ये जो दुनिया हमें दिख रही है, ये असल में ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, पर वो माया के कारण हमें अलग-अलग लगती है। और जो हम हैं, मतलब जीव, हमारी असलियत ब्रह्म से अलग नहीं है। और आखिर में इस ज्ञान को पाकर मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूटना है। श्रोत में ई डॉयज की किताब का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि बाहर भी लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है। और स्वामी शिवानंद, स्वामी गंभीरानंद जैसे भाष्यकारों का नाम बताता है कि इन सूत्रों को आज भी समझने समझाने का काम चल रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र ने लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया। अब आते हैं उपनिषदों पर। आपने कहा था श्रुति प्रस्थान, अनुभव का स्रोत। इनके बारे में श्रोत क्या कहता है? उपनिषद तो कह सकते हैं ज्ञान के मूल स्रोत हैं अद्वैत के लिए। स्रोत के अनुसार इनका जो कोर है वो है ज्ञान, पर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मबोध, अपने असली स्वरूप का सीधा अनुभव, डायरेक्ट रियलाइजेशन। ये किसी और की बात नहीं करते, ये सीधे इशारा करते हैं तत्त्वम असि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, ये महावाक्य तो बहुत सुने हैं। जी, ये वहीं से आते हैं। उपनिषद तो कई हैं, पर पारंपरिक रूप से 10 को खास माना जाता है। श्रोत में भी जिक्र है ईश, केन, कठ वगैरह। हर उपनिषद अपने तरीके से उसी एक परम सत्य, आत्मा और इस जगत के रहस्य को खोलता है। ये सीधे अनुभव की बात करते हैं, जहां शायद लॉजिक खत्म हो जाता है।
तो जहां ब्रह्मसूत्र समझाते हैं, उपनिषद सीधे अनुभव कराते हैं। और फिर भगवत गीता, ये तो शायद सबसे जानी पहचानी है। श्रोत इसे अद्वैत के नजरिए से कैसे देखता है? हाँ, गीता बहुत खास है। देखिए, उपनिषद अगर हमें ज्ञान के शिखर पे ले जाते हैं, तो गीता उस शिखर से नीचे उतरकर रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन के कुरुक्षेत्र में उस ज्ञान को लागू कैसे करना है, ये सिखाती है। यही इसकी खासियत है। श्रोत इसे फिलॉसफी और प्रैक्टिस का अद्भुत संगम कहता है। हाँ, ये बात तो है। गीता बहुत प्रैक्टिकल लगती है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सवालों के जवाब में श्री कृष्ण जो कहते हैं, वो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है, मोह में फंसा है। ये सिर्फ ऊंची बातें नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल हैंडबुक है। कर्म कैसे करें कि फंसे नहीं, कर्म योग। ज्ञान के रास्ते पर कैसे चलें, ज्ञान योग। भक्ति समर्पण का क्या महत्व है, भक्ति योग। गीता दिखाती है कि रास्ते भले ही अलग लगे, पर मंजिल सबकी वही है, अपने असली स्वरूप को पहचानकर मुक्त हो जाना, उसी अद्वैत सत्य तक पहुंचना। तो ब्रह्मसूत्र ने बेस बनाया, उपनिषदों ने सत्य दिखाया और गीता ने उस सत्य के साथ जीना सिखाया। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों में जो अद्वैत दर्शन के अलग-अलग पहलू हैं, उन्हें समझना चाहें, तो क्या श्रोत उन्हें किसी तरह से बांट कर दिखाता है? हाँ, दिखाता है। और ये तरीका समझने में काफी मददगार है। श्रोत के मुताबिक अद्वैत के इस रास्ते को हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। ये तीनों जुड़े हुए हैं। पहला है सैद्धांतिक पहलू। ये है क्या वाला हिस्सा। सत्य क्या है? इसमें वो मूल सवाल आते हैं। असलियत क्या है? ये जिसे हम मैं कहते हैं, ये आत्मा, ये चेतना, इसकी असली प्रकृति क्या है? ये दुनिया जो दिखती है, जिसे माया कहते हैं, इसका उस परम सत्य से क्या रिश्ता है? ये अद्वैत की बौद्धिक और दार्शनिक नींव है। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी, ज्ञान की बात। पर सिर्फ जानने से तो शायद बात नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरा पहलू बहुत जरूरी है, साधनात्मक। ये है कैसे वाला हिस्सा। उस सिद्धांत को अनुभव में कैसे बदलें। ये प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें आती हैं साधनाएं, जैसे ध्यान, मन को शांत करके उस गहरी सच्चाई में उतरने की कोशिश। फिर है आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, ये जो मैं का भाव उठता है, उसको लगातार देखना, जांचना। और अनासक्ति, जो भी काम करें उसके फल से, दुनिया की चीजों से मन को थोड़ा अलग रखना, ताकि मन फंसा ना रहे, मुक्त रहे। ये वो तरीके हैं जिनसे थ्योरी को अनुभव में बदला जाता है। सिद्धांत समझा, साधना की। तो फिर तीसरा क्या? इसका नतीजा क्या निकलता है? तीसरा है फलात्मक पहलू। ये है कि भाई ये सब क्यों करें, इसका आखिर फायदा क्या है, रिजल्ट क्या है। शास्त्र साफ कहता है कि इसका सबसे बड़ा फल तो है मोक्ष या मुक्ति। अज्ञान की वजह से जो ये जन्म मरण का सिलसिला चलता है, उससे हमेशा के लिए छूट जाना और अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाना, जो कि सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। यानी परम लक्ष्य तो मोक्ष है। जी। लेकिन इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका फल मिलता है। गहरी शांति, मन की स्पष्टता, क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर उनके बीच भी एक शांति बनी रहती है, एक ठहराव आ जाता है। सिद्धांत, साधना और फल, ज्ञान, क्रिया और परिणाम, ये तीनों मिलकर ही रास्ता पूरा करते हैं। ये समझना बहुत काम का है। अब एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। ये सारी बातें तो हजारों साल पुरानी हैं। आज की जो हमारी लाइफ है, इतनी भागदौड़ वाली, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या इनमें अब भी कोई दम है, कोई रिलेवेंस है, या ये बस पुरानी बातें हैं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है और स्रोत इस पर भी कुछ रोशनी डालता है। और मजे की बात यह है कि इन पुराने विचारों की गूंज आज की साइंस और साइकोलॉजी की रिसर्च में भी सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जैसे स्रोत इशारा करता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस, ये क्या है, कहाँ से आती है। इस पर न्यूरोसाइंस में जो काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अद्वैत के आत्मन ही ब्रह्म है वाले विचार से मिलता जुलता लगता है, जहां चेतना को ही फंडामेंटल माना गया है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
और साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी में भी काफी कनेक्शंस दिखते हैं। जैसे ईगो यानी अहंकार कैसे बनता है, हमें कैसे बांधता है, हमारी धारणाएं, हमारा परसेप्शन कैसे असलियत को हमारे लिए बदल देता है, और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग पर क्या पॉजिटिव असर पड़ता है। इन सब पर जो आजकल साइकोलॉजी में बातें हो रही हैं वो अद्वैत के सिद्धांतों से काफी मेल खाती हैं। इससे लगता है कि इंसान के मन और चेतना के बारे में जो गहरी बातें अद्वैत ने कहीं वो आज भी उतनी ही सच है। ये तो हुई साइंस और साइकोलॉजी की बातें, लेकिन आम इंसान की रोजगी जिंदगी में इसका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में शायद इसकी रेलेवेंस सबसे सीधी और असरदार है। शोध बताता है कि अद्वैत का सिद्धांत स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक बहुत गहरा आधार देते हैं। जब हम ये समझने रखते हैं कि हम सिर्फ ये छोटा सा शरीर और मन नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्थायी है, तो छोटी मोटी हार जीत, परेशानियां हमें उतना हिला नहीं पाती। हाँ, ये पर्सपेक्टिव बदल सकता है। बिल्कुल। और माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास जो आजकल इतना पॉपुलर है, वो असल में अद्वैत की आत्मावलोकन और साक्षी भाव की साधना का ही एक रूप है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं को बिना उसमें बहे समझना, ये भी इस दर्शन से मजबूत होती है, क्योंकि हम चीज़ों को ज़्यादा न्यूट्रल होकर ज़्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। तो ये सिर्फ मोक्ष या फिलॉसफी की बात नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी को बेहतर बनाने का भी एक तरीका है। अगर कोई इन बातों को अपनी लाइफ में लाना चाहे, तो क्या स्रोत कुछ कंक्रीट तरीके बताता है? कहाँ से शुरू करें? हाँ, स्रोत कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का जिक्र करता है। जैसे प्रस्थानत्रयी से जुड़ी ध्यान की कई टेक्निक्स हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो या सांस पर ध्यान देना या फिर मैं कौन हूँ इस सवाल पर विचार करना। इन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है, पर शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जागरूकता और आत्मावलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करना। आत्म अवलोकन, इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये कैसे करें? हाँ, जैसे स्रोत एक बहुत पावरफुल तरीका सुझाता है, एक तरह का जर्नलिंग प्रॉम्प्ट या सोचने का बिंदु कह सकते हैं, कि अपने हर विचार, हर भावना, हर अनुभव के साथ जो ये मैं का भाव उठता है ना, उसको बस ध्यान से देखें। बस देखना है ये मैं कौन है, जो खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है, सोच रहा है, महसूस कर रहा है, ये आता कहाँ से है? क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है? बिना जज किए, बस देखना। हाँ, बिना किसी जजमेंट के, बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह। जब हम इस मैं को ऐसे देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे इसकी असलियत और अपने असली स्वरूप की झलक मिलनी शुरू होती है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बल्कि पल पल की अवेयरनेस की प्रैक्टिस है, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ही कर सकते हैं। यही साधना का प्रैक्टिकल रूप है। हर विचार में मैं का निरीक्षण करना सुनने में सिंपल है, पर शायद गहरा असर डाल सकता है। तो आज हमने प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता के नजरिए से अद्वैत दर्शन की एक झलक देखी। स्रोत, अद्वैत मार्ग, प्रस्थानत्रयी का गहन ज्ञान की मदद से समझा कि कैसे ये ग्रंथ मिलकर सिद्धांत, अनुभव और व्यवहार यानी ज्ञान, श्रुति और स्मृति साधना का एक पूरा रास्ता दिखाते हैं। हमने असलियत क्या है, हम कौन हैं, आत्मा, माया क्या है और मोक्ष क्या है, इन बातों को छुआ और देखा कि कैसे सिद्धांत, साधना और फल ये तीनों आपस में जुड़े हैं। बिल्कुल। और जैसा स्रोत भी बताता है, सबसे जरूरी बात शायद यही है कि असली ज्ञान सिर्फ पढ़ने और सुनने से नहीं आता। वो तो लगातार अभ्यास से, गहरे अनुभव से, साधना से ही जिंदगी में उतरता है। प्रस्थानत्रयी हमें यही सिखाती है। जानना, अनुभव करना और फिर उससे जीना, ये तीनों अलग नहीं है। सिद्धांत रास्ता दिखाता है, साधना उस पर चलाती है और फल के रूप में मंजिल मिलती है। स्रोत के आखिर में एक और दिलचस्प बात का इशारा है कि जैसे वेदांत की प्रस्थानत्रयी है, वैसे ही शाक्त मार्ग की भी अपनी प्रस्थानत्रयी हो सकती है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती और अलग अलग रास्तों से भी उसी एक मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। निश्चित। और इसी खोज की भावना के साथ आज की बात खत्म करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन ग्रंथों के बारे में हमने जाना, समझा। अब क्या हो अगर हम आज से ही अपनी रोज की जिंदगी में काम करते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए बस कभी कभी रुक कर अपने अंदर उठने वाले इस मैं के भाव पर ध्यान दें। बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी सोच विचार के बस देखें
कि मैं क्या है, कहाँ से आता है, कैसा महसूस होता है। ये छोटा सा ध्यान देना, ये सजगता, क्या पता हमारे अनुभव को कितना गहरा बना दे। इस पर सोचिएगा जरूर।